हेलो दोस्तों, दक्ष क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं इतिहास की एक श्रृंखला, और ये श्रृंखला आज हर्यक वंश से संबंधित है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इतिहास से जुड़ी हुई विभिन्न कालखंडों की एक श्रृंखला पहुंचाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम राजा थे घनानंद, महानंदिन, नंदीवर्धन या पंचनक? तो सही आंसर आपके पास से क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपके पास, यानी कि घनानंद। जो घनानंद था वो नंदवंश का अंतिम शासक था, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि घनानंद को आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके या मार करके आपके पास मगध साम्राज्य पर एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम मौर्य वंश था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बृहदर्थ, प्रसेनजीत, बिंबिसार या बिंदुसार? तो आंसर इसका सही क्या हो जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर हो जाएगा जी बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। और ये पेपरों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक है बिंदुसार, एक है बिंबिसार। तो जो बिंदुसार है इनका संबंध मौर्य वंश से है, और ये जो बिंबिसार है इनका संबंध हर्यक वंश से। हर्यक वंश के संबंध में आप ये भी ध्यान रखेंगे, हर्यक वंश को भारत का पहला ज्ञात राजवंश भी कहा जाता है, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। पितृहंता का मतलब है कि ऐसे शासक जिन्होंने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की है उसे पितृहंता वंश कहते हैं। तो इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत का पहला ज्ञात राजवंश भी है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, जो बिंबिसार है वो आपके पास हर्यक वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा भी रहा, जो लगभग 52 वर्षों तक शासक बना, और इतिहास में पहला ऐसा संस्थापक है जो इतने लंबे समय तक शासक बना। अन्यथा आप देखोगे जिस भी वंश का जो संस्थापक होगा उसका न्यूनतम कालखंड ही देखने को मिलेगा, अधिकतम नहीं। तो इसके मामले में ये भी इसके रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड कह सकते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति था जिसने साम्राज्य विस्तार के लिए व्यूहार नीति का पालन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार मगध के शासन पर आसीन हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 है 544, 545, 492 और 540 ईसा पूर्व हैं सारे के सारे। ईस्वी में कोई भी आंसर नहीं है, सारे के सारे क्या ईसा पूर्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 544 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में ही ध्यान रखेंगे, ईस्वी में कोई भी नहीं हुआ, ईसा पूर्व में ही हुआ है आपके पास। तो 544 ईसा पूर्व में इसके गद्दी पर बैठा था आपके पास है। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश जो था आपके पास वो लगभग 412 ईसा पूर्व तक चल रहा था आपके पास। तो ध्यान रखेंगे, पहला जो आपके पास है बिंबिसार हर्यक वंश का शासक और संस्थापक भी है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या काशी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या है जी? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो वैशाली, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजगृह आपके पास है। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि बिंबिसार ने ही राजगृह का निर्माण करवाया था, और उसे ही अपनी क्या बनाई थी जी? राजधानी भी बनाया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को विहार दान में दिया था। विहार का मतलब स्थान है, कौन सा स्थान दान में दिया था? घुसताराम, कोटाग्रासाल, वेणुवन या जेतनवन? तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेणुवन। वेणुवन ये मगध में ही पड़ेगा, बिहार में स्थित है आपके पास। वो जगह आपके पास बिंबिसार ने किसे डोनेट कर दी थी आपके पास? दान में दे दी थी आपके पास है महात्मा बुद्ध को। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि महात्मा बुद्ध इनके समकालीन हुआ करते थे, यानी कि महात्मा बुद्ध यानी कि बिंबिसार के समय, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जब भारत का पहला राजवंश प्रारंभ हुआ उस समय भारत में 2 नए धर्म में उत्पन्न हुए थे आपके पास। उनमें से एक था जैन धर्म और दूसरा कौन था? बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इनके समकाल में था, यानी कि इन्हीं के काल में जब ये गद्दी पर थे तो उसी समय ये दोनों वंश चल रहे थे, यानी कि इसकी स्थापना हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु मगध के शासन पर आसीन हुए। अजातशत्रु की बात करें जी आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है 492, ऑप्शन नंबर 3 है 344 ईसा पूर्व है सारे के सारे, ऑप्शन नंबर सी है 412 में, ऑप्शन नंबर डी है 512 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 492 ईसा पूर्व में आपके पास। ठीक है ना। ये भी किस वंश के थे संबंधित? तो ये वंश था इनका भी कौन? हर्यक वंश में। अजात का मतलब आ का मतलब नहीं, जिनका
कोई शत्रु पैदा ना हुआ, उसे हम क्या कहते हैं जी, अजात शत्रु कहते हैं। और अजात शत्रु के संबंध में आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या ध्यान रखना है, अजात शत्रु के काल में ही आपके पास से पहले क्या हुआ जी, पहली आपके पास संगीति हुई जी, कौन सी, तो आंसर रखेंगे आप लोग कौन, बौद्ध संगीति। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, वैशाली में, मथुरा में या राजगृह में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था, जो ऊपर हमने डिस्कस भी किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई, तो ऑप्शन नंबर 1 है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 3 है उदयन, ऑप्शन नंबर 4 है बृहद्रथ। तो अभी हाल ही में हमने इस बारे में भी बात की थी कि आपके पास अजातशत्रु ही वो व्यक्ति है जिसके काल में दो महान लोगों को आपके पास केवल्य और निर्वाण प्राप्त हुआ था, उनमें से एक है महात्मा बुद्ध और दूसरे हैं आपके पास कौन, महावीर स्वामी। दोनों के दोनों इन्हीं के काल में आपके पास क्या हुए थे, आपके पास मोक्ष की ओर चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी बिंबिसार ने, बिंदुसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने, तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा जी, उदयन ने। तो उदयन वो व्यक्ति था जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, और आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर मिलता है, और ये जो कुसुमपुर है ये संगम पर है किसके, सोन नदी और गंगा नदी के आपके पास। और सोन नदी के संबंध में आप जानते हैं कि गंगा की एकमात्र उत्तर वाहिनी नदी है जो प्रायद्वीप भारत से आती है और गंगा में मिलती है, और किस ओर बहती है जी, उत्तर की ओर बहती है। अपने आप में इसका जो बहाव क्षेत्र है वो भारत में अन्य नदियों के विपरीत में, भारत में अन्य नदियां ये तो आपके पास उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, या पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, या पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन ये नदी अपने आप में विशेष है क्योंकि ये उत्तर की ओर बहती है। आपके पास नहीं कह सकते हैं दक्षिण में उद्गम होती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम होती है, और कहाँ की ओर जाती है जी, उत्तर की ओर जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के अंतिम राजा थे अनिरुद्ध, नागदर्शक, मुंड या उदयन। हर्यक वंश के अंतिम राजा की बात कर रहे हैं, तो हर्यक वंश के अंतिम राजा जो आपके पास है उनके संबंध में जानकारी मिलती है कि नागदर्शक अंतिम शासक हुआ करता था किसका, आपके पास हर्यक वंश का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जी, नागदर्शक। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, हर्यक वंश का शासनकाल था, ऑप्शन नंबर 1 है 544 से 410, ऑप्शन नंबर 2 है 44 से 412, ऑप्शन नंबर 3 है 412 से 344, ऑप्शन नंबर 3 है 545 से 344। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी, 544 से 412 ईसा पूर्व क्या था, हर्यक वंश का शासनकाल था। अगला है शिशुनाग वंश का शासनकाल था, 410 से 340, 410 से 300, 223, 412 से 323 और 412 से 344 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास किस पर, मगध साम्राज्य पर कैसे कैसे वंश चले। तो वंश कैसे हुए जी, पहले आया हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर आया आपके पास नंद वंश, फिर आया आपके पास मौर्य वंश। तो ध्यान रखेंगे कि हर्यक वंश रहा 412 तक, और 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक कौन रहा जी, शिशुनाग वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी, ऑप्शन नंबर 1 है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 है राजगृह, ऑप्शन नंबर 3 है चंपा, ऑप्शन नंबर 4 है वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वैशाली। वैशाली को उसने क्या बनाया थी जी, अपनी राजधानी बनाया था आपके पास से। और शिशुनाग वंश का जो पहला राजा हुआ करता था वो कौन था, खुद ही शिशुनाग था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया। अगला द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में, पाटलिपुत्र में, मथुरा में या वैशाली में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपके पास है, इसकी जो आयोजन करवाया गया था आपके पास, किसका आयोजन है जी आपके पास, द्वितीय बौद्ध संगीति का। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आप ध्यान रखेंगे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के लगभग आपके पास 100 वर्षों के बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी आपके पास। कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति आपके पास जब हुई थी तो उस समय महात्मा बुद्ध को मरे हुए 100 साल हो गए थे आपके पास। और इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था जी कहाँ, आपके पास वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था जी आपके पास, ये
383 ईसा पूर्व में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, बिंबिसार ने या उदयन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास कौन जी? ऑप्शन नंबर 2 कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकवर्ण का मतलब है काले रंग का आदमी, जो काले रंग का हो उसे काकवर्ण कहा जाता है। और कालाशोक आपके पास किसका था? शिशुनाग वंश का एक महान प्रतापी शासकों में से एक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, शिशुनाग वंश के अंतिम राजा थे कालाशोक, भद्रसेन, पंचनक या नंदीवर्धन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदीवर्धन को मारा था आपके पास महापद्मानंद ने। और महापद्मानंद को मारा था, महापद्मानंद का मतलब नंदवंश की स्थापना होगी, नंदवंश का अंतिम घनानंद, और घनानंद को किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है कि नंदवंश का शासन काल था, नंदवंश का, तो नंदवंश का समय काल के बारे में पूछ रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 344 323, 340 322, 341 से 334, 412 से 344। तो 412 से 344 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? ये वाला ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन था आपके पास शिशुनाग वंश का। तो दूसरा, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जी, 344 से 323 ईसा पूर्व में नंदवंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। महापद्मानंद का वास्तविक नाम था नंदीवर्धन, नंदिन, उग्रसेन या महानंदिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपके पास क्या? ऑप्शन नंबर 1 उग्रसेन। महापद्मानंद के बारे में आप जानते हैं कि महापद्मानंद को द्वितीय परशुराम की संज्ञा भी दे देगी। आपके पास सर्व छत्रांतक के सभी क्षत्रियों को मारने वाला राजा भी कहा गया है जी। अगला, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है खारवेल से, अशोक से, अजातशत्रु से, उदयन से? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके पास है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी कि जो खारवेल है, जो आपके पास उड़ीसा में जो राज्य हुआ करता था उस समय आपके पास, जिसकी राजधानी तूसली हुआ करती थी आपके पास से, तो वहाँ का ये राजा हुआ करता था। उसका एक गुफा है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल से संबंधित है, खारवेल से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य के इतिहास प्रदान किया गया है, यानी कि कौन सी पुस्तक है जिसमें मगध साम्राज्य का इतिहास पूछा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, कल्पसूत्र और अथर्ववेद या महावंश? तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप ऐसी वीडियो से और ऐसी और सारी वीडियो आपको चाहिए, या फिर आप इतिहास से संबंधित श्रृंखलाओं से जुड़ना चाहते हैं, या एग्जाम में पूछे जाने वाले इतिहास से संबंधित प्रश्नों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अगली बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोगों को सेंट्रल में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, मान लीजिए कि एसएससी है, जीडी है, एसएससी जीडी है, या आपके पास एमटीएस है, उत्तराखंड में आपके पास जिनमें मैथ्स पूछी जा सकती है, आपके पास डीएलएड है, बीएलएड है, उनमें उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, तो हाल ही में हमने शाम को 3:30 बजे बैच प्रारंभ किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तो लगभग सभी एग्जाम में बेसिक मैथ्स पूछी जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।